जय हिंद दोस्तों। B2I क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज जो पेपर हुआ उसका संपूर्ण जीके का प्रश्न लेकर आया हूँ। देर से ही लाया हूँ लेकिन दुरुस्त है दोस्तों। देखिए, बिहार को 4 जोनों में बांटकर 20-20 सेट का क्वेश्चन बन रहा है। हर एक सेट का अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए आपके कोई पेपर में आया होगा या नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी सेट में सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आपके सेट में आया भी होगा, नहीं भी आ सकता है। मैं संपूर्ण जितना मुझे जीके मिल पाया, जितने लड़कों से बात किया उतना जीके मिल पाया, उतना सारे जीके लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। और देखिए, जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके थोड़ा सा ही टफ है, चाहे सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगर वहाँ गुलाम वंश से क्वेश्चन है तो इसमें भी गुलाम वंश का क्वेश्चन है। उसमें साइंस का क्वेश्चन है तो सेम साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई करके या उसी के साथ का सेम क्वेश्चन है। जैसे वहाँ किसी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, तो सेम दोस्तों क्वेश्चन है। फिर अगले नेक्स्ट टर्म का भी एग्जाम ऐसे ही सेम दोस्तों आएगा। तो आप क्वेश्चन को देखें और उसके आसपास के जीके को पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए अपना जीके देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग पढ़े होंगे दोस्तों, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये चींटी के भी डंक में पाया जाता है, चींटी के भी डंक में पाया जाता है। अगले चरण में ये भी पूछ सकता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये मधुमक्खी के भी डंक में पाया जाता है, अपफर्मिकम। ये जब चींटी या बिच्छू जब डंक मारते हैं तो हमारे शरीर में एसिड का प्रवेश होता है, जिससे वहां पे सूजन होता है या जलन होता है या खुजली टाइप का होता है। ये फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में थोड़ा अंदर जाता है, जिसके कारण वहां पे सूजन हो जाता है या वहां पे दर्द होता है, जलन होता है। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था। देखिए, वास्को डी गामा केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के कालीकट शहर में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। ये 20 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। ये कहाँ का था, ये कहाँ का था, ये पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, पुर्तगाल का एक नाविक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पटना किस नदी के किनारे बसा है। देखिए, अगला क्वेश्चन बोध गया किस नदी के किनारे बसा है। तो हमारे बिहार के जितने इंपोर्टेंट शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं, उनको थोड़ा देख कर जाइएगा। अगले क्वेश्चन बोध गया का पूछा हुआ था, अभी पटना का पूछा है, अगला किसी भागलपुर का पूछ लेगा। तो सारे नदियों को आप देख कर जाएंगे किस कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, बरौनी में है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए, संविधान सभा बन रहा था तो उसका सभा का गठन हुआ था, वो कब हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद राय। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के हैं, बिहार के। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई से बिलोंग करते हैं राजेंद्र प्रसाद। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन, ये शक्तिकांत दास है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो मैं अगले क्वेश्चन में जब कराया था तो मैं बताया था कि बोध गया फल्गु नदी किनारे बसी थी, तो बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता को भी थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता को भी थोड़ा देख लीजिएगा, देखकर एग्जाम देने जाइएगा अपने अगले चरण के एग्जाम। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच मान ये 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान, पीएच मान 7 के जो नीचे होता है उसको अम्लीय बोला जाता है। 7 से जो ऊपर होता है, 7 से जो ऊपर होता है उसको हम क्षारीय बोलते हैं। 7 जो होता है उदासीन होता है,
देखिए फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ये 7 यहाँ में ये उदासीन माना जाता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जैसे पानी ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसके इधर जितना आएंगे वो अम्लीय वो उतना ज्यादा होगा, और ये क्षारीय इधर होगा वो जितना क्षारीय होगा, ये 7.1 7 ये क्षारीय होगा, तो ये रक्त क्या है, क्षारीय ही है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह अगस्त 1922 को हुआ था। रंपा विद्रोह अगस्त 1922 में हुआ था। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछा गया था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। तो ये देखिए बिहार के आदमी जो सर्वप्रथम कहीं भारत में बने हैं, वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हम बिहार का एग्जाम देने जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देख लिया करिए। चलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान का कार्य कब से कब तक चला? देखिए गुलाम वंश का जो कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल कौन बनाया था? अगले चरण एग्जाम में पूछा हुआ था 7 तारीख को। तो अभी देखिए गुलाम वंश से फिर क्वेश्चन बना, रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक चला? तो ये 1536 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक रजिया सुल्तान रही। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? देखिए बांग्लादेश में अभी देखिए हिंदुओं को कितना अत्याचार हो रहा है, तो करंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम तो पता नहीं चला होगा, पेपर पहले ही बना होगा, फिर भी पूछा हुआ बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहते हैं। टाका कहते हैं बांग्लादेश की मुद्रा को। इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। तो ढाका से टाका हम लोग याद करते थे। देखिए भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके उनके मुद्रा उनकी राजधानी याद करके जाएं। जैसे चीन हुआ, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। उसकी मुद्रा क्या है? युआन। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का इस्लामाबाद, वहां रुपया ही चलता है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब हुआ था? बाबर की मृत्यु कब हुआ था? ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुआ था। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। वहां के शासक कौन थे? हरिहर और बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, द्वितीय विश्व के समाप्ति के दौरान। 6 अगस्त 1945 को। उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। चलिए दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? मराठी भाषा में लिखा हुआ था। ये किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने ये गुलामगिरी लिखा था मराठी भाषा में। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए जितने अनुसंधान संस्थान लूसेंट में इंपोर्टेंट दिया हुआ है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, देख कर ही जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो बिहार का राष्ट्रीय फूल गेंदा है। अगले अगले चरण 7 तारीख की एग्जाम में पूछा था बिहार का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, वृक्ष कौन सा है? तो पीपल था। वैसे ही अब पूछ लेगा अगले चरण में बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो गरैया है। गरैया है। बिहार की राष्ट्रीय चीज को आप याद करके जाइए, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, अगले चरण के एग्जाम में भी बना था, आने वाले एग्जाम में भी पढ़ सकता है, तो आप बिहार के राष्ट्रीय चीज को याद करके जाइए। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस इटली का निवासी था। कोलंबस इटली का निवासी था। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर की स्थापना कौन किया था? तो ये रामदास किए थे। अमृतसर की स्थापना रामदास ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जजिया कर, यहाँ पे जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाट जटिन कहाँ का लोकनृत्य थे? सारे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछे हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन अपने आपके अगले एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को देखें और अच्छे से देखकर अपने एग्जाम देने जाएं और इसके आसपास के क्वेश्चन को आप देखना ना भूलें। जट जटिन कहाँ के लोकनृत्य है? तो बिहार की लोकनृत्य जट जटिन। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। सारे क्वेश्चन आप लोग को याद होंगे।
चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखिए, ना उतना टफ ही क्वेश्चन है ना उतना इजी क्वेश्चन है, मिडिल एकदम मीडियम क्वेश्चन है जो आपको आता है। अगर अच्छे से आप करके आएंगे तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था। 1990 में भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चांद पर पहला कदम कौन रखा था? चांद पर पहला कदम कौन रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था। द्वितीय अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? देखिए नंद किशोर यादव जी हैं बिहार के अभी वर्तमान में बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष अभी नंद किशोर यादव जी हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। और ये पूरी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? पूरी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है पूरी गंगा नदी की लंबाई। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का पीएच मान क्या होता है? अभी बताए थे कुछ देर पहले, पानी का पीएच मान 7 होता है। देखिए किसी भाग में किसी सेट में रक्त का पीएच मान पूछा है तो किसी दूसरे सेट में पानी का पीएच मान पूछा है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सेम पूछा होगा, किसी में रक्त का पूछ लेगा, किसी में अम्ल का पूछ लेगा, अलग अलग टाइप का पूछते रहेगा, एक सेम क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए दोस्तों अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अमेरिका की खोज किसने किया था? उधर भारत के खोज वास्को डी गामा ने किया था, वो क्वेश्चन आया था। तो किसी दूसरे सेट में अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। ये कहाँ का था कोलंबस? ये इटली का था। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? लिथियम। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ये गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया। देखिए बिहार से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बिहार के जितने इंपोर्टेंट जीके हैं आप देख कर जाएं, आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए दोस्तों इतना ही हम अपना क्वेश्चन को संग्रह किए थे, मिला के जितने लड़कों ने बताए सारे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।